हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12 के वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हम वाणिज्य गणित की लास्ट अभ्यास व्यवहारिक गणित समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। इसमें हम सहज और सरलतम विधि का यूज करते हैं, जिससे कि हमें अपेक्षित मान बहुत आसानी से अपेक्षित मान निकालने हेतु गणना विभिन्न तरीके से की जा सकती है, किंतु अपनी समझ में सरलतम और सहज विधि अपनाना सही होता है। जो हमको आसान लगे हम वह उसको अपना सकते हैं। अब बच्चों, हम अभ्यास 12 के को समझते हुए इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। अब बच्चों, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब जैसे कि 1 का मान 3.50 है, 10 का, तो जैसे कि बच्चों इसके 10 से अब हमें इसमें गुणा कर देनी होगी, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जैसे 1 0 है हमारे पास, तो हम दशमलव के एक अंक, इस एक अंक के बाद हम दशमलव दाहिनी तरफ खिसका देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 35.00। अब कह रहे हैं 20 का मान बताइए। तो जैसे कि हम क्या कर देंगे, 10 का 2 गुना कर देंगे ना, तो 10 का मान तो 35.00 हो गया, तो दूसरे 10 का मान भी कितना हो जाएगा, ये 35.00 हो जाएगा। अब 20 का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। 5 और 5 10, हासिल 3 और 3 6 और 1 7, तो कितना आ गया मान 70.00। तो 20 का मान कितना होगा, इस विकल्पों में आप देखिए कहाँ है, खा है ना, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 70.00। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखो, 1 का मान जैसे कि यहाँ पर 2.25 है, तो 10 का कितना हो गया 22.5। मतलब कि जब हमारे पास एक 0 होता है तो हम दशमलव को एक स्थान दाहिनी तरफ खिसका देते हैं, तो कितना हो गया 22.5। अब 12 का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 का मान हम लिख लेंगे 22.5। अब 2 का मान हम कैसे निकालेंगे, इस 10 में अगर मैं 5 से भाग लगा दूं, है ना, तो वो 2 के बराबर मुझे मान मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो जब मैं इसमें 5 से भाग लगाऊंगी या फिर सीधे सीधे मैं 2 की गुणा इस एक वाले मान में कर दूंगी, दोनों बात एक ही है। तो हम चलिए 5 से भाग लगा देते हैं। अब बच्चों हमने जब इसमें इस मान में जब 5 से भाग लगाया तो मिला 4.50। आप भी लगा के देखिए, जैसे कि मैंने इसमें 5 से भाग लगाया, 5 चौक 20, 2 बचा, ये 5 उतारने के लिए यहाँ दशमलव लगाया, 5 पंजे 25। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो मैंने एक 0 ले लिया, यहाँ भी 0 ले लो। अब मैं क्या करूंगी, 12 का मान निकालने के लिए मैं इन दोनों को अब जोड़ दूंगी, इन दोनों के मान अब मैं जोड़ दूंगी। 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और ये 2, कितना आ गया 27.00। अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, गा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का मान क्या आ गया 27.00। इसी तरीके से अब ये तीसरा देखो, यहाँ पर 1 का मान है 1.25, तो 10 का कितना हो गया, अब एक अंक बाद ये दशमलव दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो कितना हो गया 12.50। अब 5 का मान कितना होगा, तो 10 का आधा 5 होता है, इसी में हम 2 से अब भाग लगा देंगे, तो वो मेरे को कितने का मान मिल जाएगा, 5 का मान मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें 2 से भाग लगाया, तो 2 6 12 दशमलव लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। कौन सा मान मेरा है यहाँ पर, पहला, कितना मान है 6.25। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, एक पाठशाला में 175 मीटर टाट रुपए 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया। कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर 1 का मान है, 1 मीटर टाट का मान कितना है, रुपए 4.25। अब 100 का कितना होगा, क्योंकि मुझे 175 चाहिए, तो 100 का कितना होगा, तो मैं क्या करूंगी, 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रुपए 425.00। अब मैं 50 का ले लूं,
तो 100 का आधा कर देती हूँ। अब मैं इसमें 2 से भाग लगा देती हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और हम 0 भी लगा लेंगे क्योंकि रुपए पैसे के साथ लिया जाता है। ठीक है, अब मुझे 25 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसी 100 में मैं 4 से भाग लगा दूंगी। अब इसमें मुझे 4 से भाग लगाना है, तो 4 एकम 4, अब 2 उतारा भाग नहीं जाएगा तो 0 ले लिया, 5 भी ले लिया, 4 6 24 दशमलव 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ पे मान आ गया 106.25। अब मुझे 100 मिल गया, 50 मिल गया, 25 मिल गया। अब मैं 175 का मान आराम से निकाल दूंगी, अर्थात मुझे इन तीनों को अब जोड़ना होगा। जोड़ दो, 5 5 2 7, 5 2 7, 6 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। तो कितना आ गया मान, रुपए 743.75। आंसर क्या बना, 175 मीटर टाट का मूल्य रुपए 743.75 होगा। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो हमें एक का मान कितना दिया गया है, 79.750। तो 100 पर कितना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। कितना हो जाएगा, 7975.000। अब मुझे 50 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 100 का आधा कर दूंगी, तो मुझे 50 मिल जाएगा। अब इसमें मैं 2 से भाग लगा दूंगी। आप मेरे साथ साथ बाहर भाग लगा के देखिए, आपको भी आंसर इतना ही मिलेगा। जैसे 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, फिर से 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर बाद में भी 0 0, क्योंकि किलोग्राम मुझे दशमलव के 3 अंक तक लेकर जाना होता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए 151 बोरे आलू का भार। तो मैं क्या करूंगी, इस 1 को, 100 को, 50 को, सभी को जोड़ दूंगी। मुझे 151 का भार पता चल जाएगा, 151 बोरे का भार पता चल जाएगा। जोड़ दो, 0, यहाँ पे 5, यहाँ 7 5 12 की 2 हासिल 1, 10, 5 15, 15 7 22 की 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 7 24 की 4 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 7 3 10, 10 2 12। कितना हो गया, 12,042.250 किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या बना, 151 बोरे आलू का भार 12,042.250 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब बच्चों छठा प्रश्न है, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपए 16.25 प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक का मूल्य पता है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, रुपए 16.25। तो 100 का कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 0 है ना, तो 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। कितना आ जाएगा, रुपए 1625.00। पैसा है ना, रुपए पैसे का काम दशमलव के बाद 00 के साथ में लिखा जाता है। अब मुझे चाहिए 5 का, तो मैं क्या करूंगी कि इस 1 में मैं 5 से गुणा कर लेती हूँ जल्दी से। तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 6 30 और 1 31 की 1 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। कितना आ गया, रुपए 81.25। अब मेरे को 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस 100 वाले मान से ये 5 का मान में घटा दूंगी। मुझे 95 का अब मान मिल जाएगा, तो घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 5 और 1 ये 1। कितना आ गया, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपए 1543.75। आंसर क्या बना, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपए 1543.75 होगा। बेटा दोनों तरह से हम बोल सकते हैं।
अब बच्चों 7वां प्रश्न है, एक कार 1 लीटर में 16.50 किलोमीटर का औसत देती है। 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जा सकती है? व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। तो 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर जाती है? 16.50। तो 10 लीटर में कितनी दूर जाएगी? 1 जीरो है तो हम 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसका देंगे। कितना हो जाएगा? 165.00। अब मुझे 5 का भी मान चाहिए, क्योंकि 10 का तो मिल गया, मुझे 15 का निकालना है ना, तो मुझे 5 का भी चाहिए। अब मैं इस 10 में 2 से भाग कर सकती हूँ या इस 5 की मैं 1 में गुणा कर सकती हूँ, दोनों बात एक है। तो मैंने भाग कर दिया, इसमें भाग लगा दो 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 और 0। अब मैं क्या करूंगी, ये 10 वाला मान और ये 5 वाला मान दोनों को मैं जोड़ दूंगी। जोड़ दो, 0 5 दशमलव 5 2 7 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 1 2, कितना आ गया? 247.50। आंसर क्या बना? 15 लीटर पेट्रोल में वह कार 247.50 किलोमीटर जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये अभ्यास भी कंप्लीट होती है। इसके साथ आपकी वाणिज्य गणित की 12 अभ्यास पूरी तरह कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सब आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट। लाइक एंड शेयर ऑल्सो।